तो सिर्फ सीरियस लोगों के साथ ही काम करें। अगर आप यहाँ पे आए हैं और आपके ड्रीम्स हैं और आप चाहते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, तो सिर्फ उन लोगों के साथ काम करिए जो लोग बिजनेस के प्रति सीरियस हैं। अच्छा, सीरियस होने की निशानी कोई बताएगा मुझे? एक एक पॉइंट कुछ लोगों से, आप लोगों में से ले लेते हैं, क्योंकि आप में से हर एक इंसान लीडर है। टेक्निकल हैंड रेस करके बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आपके पॉइंट्स भी रखूंगा। कि आप में से कौन बताएगा कि एक अच्छी सीरियस कोचेस की ये निशानियां होती हैं। सबसे पहला पॉइंट कहाँ से शुरू होना चाहिए? आज के सेशन को लॉग इन करते सही, है ना? जी। संजना प्रमोद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सबसे मॉर्निंग सर। पहले जो हमारा बिजनेस का मेन चीज आती है पॉइंट, प्लानिंग। सर प्लानिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट प्लानिंग, कल मुझे क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, मंथ में क्या करना है। अगर प्लानिंग है तो खुद बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने साथियों को भी ग्रो करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर हम सेशन में हैं तो हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। एक परफेक्ट कोच की निशानी बता रहा हूं। अगर आप एक जेन्यून कोच हैं, आपका कैमरा सबसे पहले ऑन होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी डाउनलाइन है ना अभी, वो आपको देख रही है। मेरा कैमरा तभी बंद रहता है जब मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अगर आपकी टीम में सिर्फ एक कोच है ना, सिर्फ एक कोच, तो उसकी नजरें भी आपके ऊपर है कि मेरे स्पॉन्सर क्या कर रहे हैं, मेरे कोच क्या कर रहे हैं। प्लानिंग तो सर ने बोला ये तो पार्ट है, ये बाद में आएगा। बट सबसे पहले वो डू जो है ना, वो गलत हो जाएगा। वो कैसे गलत हो जाएगा? पॉइंट को समझिएगा। कि आपने फोटो स्टेट मशीन में धुंधली फोटो कॉपी डाली है, तो फोटो स्टेट मशीन से जो कॉपी निकलेगी वो भी धुंधली निकलेगी। अगर आपने कॉपी बहुत अच्छी डाली है ना, पहली कॉपी बहुत अच्छी हुई, तो नीचे वाली जितनी कॉपियां निकलेंगी ना, बहुत अच्छी निकलेंगी, क्योंकि आपने डुप्लीकेशन बहुत अच्छा किया। राइट? तो कोच की परफेक्ट निशानी है कि उसको हमेशा कैमरा ऑन करके रखना चाहिए। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। लिखिए, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। बिकम इंडिपेंडेंट। बिकम इंडिपेंडेंट कैसे? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस बिजनेस में आए हुए महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो जाता है ना? क्वालिफाइड डायरेक्टर, डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर हो जाते हैं। बट ब्रोंज डायरेक्टर होते होते भी उनको ये नहीं पता होता कि मुझे अपने क्लाइंट से, अपने गेस्ट से क्या बात करनी है। उनको ये नहीं पता होता कि उसको डाइट प्लान क्या देना है। आप बिलीव करिए, अपने आप से पूछिए। आप आए हुए आपको 90 डेज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग होंगे। क्या आज भी आपको डाइट प्लान देना आता है? क्या आपके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज है? क्या आपको कंपनी का प्रोफाइल पता है? क्या आप कंपनी के बारे में 5 मिनट बिना पीपीटी के बोल सकते हैं? एक अच्छे कोच की, एक परफेक्ट कोच की निशानियां बता रहा हूं मैं आपको।
अगर मैं आप में से कुछ लोगों को बोलता हूँ कि सर 5 मिनट के लिए आपको बोलना है अभी स्क्रीन पे ही, और कंपनी के बारे में बोलना है, क्या आप बोल सकते हैं? क्या आपके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज है? क्या प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं? नाम के ब्रोंज मत बनिए, काम के ब्रोंज बनिए। नाम के सिल्वर मत बनिए, काम के सिल्वर बनिए। नाम के क्राउन मत बनिए, काम के क्राउन बनिए। है ना? नाम के कोच मत बनिए, काम के कोच बनिए। एक परफेक्ट कोच की निशानी है, अगर आप ब्रोंज बन चुके हो ना, तो आपको इतना परफेक्टली डाइट प्लान देना आना चाहिए, इतना परफेक्टली प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए कि जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितनी भी यहाँ सेशंस होते हैं, वो घोट के पी लेने चाहिए। एक सबसे डुप्लीकेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए कि डुप्लीकेशन कैसा होता है। कि मेरी किसी बात को बुरा मत मानिएगा, है ना, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। एक कहावत थी कि मंकी सी मंकी डू, कितनों ने सुना है? बट अभी वो वैसा नहीं है। अभी कहावत बदल चुकी है। कहावत क्या बदली? पीपल सी पीपल डू? नहीं, वो भी नहीं है। आपका टीम, दे डू व्हाट यू डू। आपके लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। एक कहावत था, मंकी सी मंकी डू, फिर बना पीपल सी पीपल डू। बट पीपल डोंट डू व्हाट यू से। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। आप क्या कहते हैं? सर, इस महीने आपने ना 5 कस्टमर्स नहीं बनाए, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप टीम को बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए, सर आईडी पे अभी तो वॉल्यूम सिर्फ 500 700 दिख रहा है, 1000 दिख रहा है आपका सेल्फ। क्योंकि आप सिर्फ बोल रहे हैं, क्या आप करके दिखा रहे हैं? मैंने बोला आपको, पीपल डोंट डू व्हाट यू से। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। पीपल डू व्हाट यू डू। लोग वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। अब इसको रिलेट करिए क्या? आपकी टीम में सिर्फ 2 ही कोच हैं, करण और अर्जुन। भाई मजबूरी है, अभी आपके पास सिर्फ 2 ही लोग हैं। समझिएगा एग्जाम्पल, मजबूरी है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं। अब उन 2 लोगों से ही अभी काम चलाना है, बट उनको भी आप करके दिखा नहीं रहे हैं। और आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाए। कैसा होगा? क्या आप जब शेक सैम्पलिंग करते हो, जब आप एनर्जी ड्रिंक का सैम्पलिंग करते हो, शेक पार्टी करते हो, एनर्जी ड्रिंक पार्टी करते हो, लोगों से मिलते हो, 1 to 1 वीओएम करते हो, क्या उसके पिक्चर्स आप ग्रुप में शेयर करते हैं? क्या किसी को वीओएम दिखा के आप 1000 वॉल्यूम लगवाते हो? क्या उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं टीम को? क्या अपने पर्सनल वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि आज 17 जुलाई को मैं मेरा उदयपुर का सेकेंड वेकेशन का सेकेंड कट क्वालिफाई कर चुका हूं, आज 20 तारीख को मैं क्वालिफाई कर चुका हूं कपल टिकट? पीपल डू व्हाट यू डू। वो वेट कर रहे हैं कि सर का फ्लायर कब आएगा, कब सर क्वालिफाई कर लेंगे। पता है उनको कि सर का फ्लायर 29 तारीख को आएगा, तो मैं 30 को क्वालिफाई करूंगा। ठीक कह रहा हूं ना वो 2 दिन सर? ऐसा ही होता है ना? विजन बड़ा रखिए, और अपनी डाउनलाइन को भी बड़ा विजन दिखाइए, अपने बिजनेस पार्टनर्स को। डोंट यूज द वर्ड डाउनलाइन।
कहने को डाउनलाइन आता है, बट यूज द वर्ड बिजनेस पार्टनर्स। मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी किसी को अपलाइन डाउनलाइन नहीं बोलता, वी आर बिजनेस पार्टनर्स। खुद विजन बड़ा रखिए, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा विजन दिखाइए, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप जिस कंपनी में हैं, भारत का नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड है। खुद के ऊपर काम करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। क्या आप आइडियल वेट पे हैं? लोग पता है किनको ज्वाइन करते हैं? आप किसी को कार्ड देते हो ना, विजिटिंग कार्ड, हाय सर मैं वेलनेस कोच हूँ, मैं लोगों की वजन कम करने में मदद करता हूँ, तो वो सबसे पहले आपके पेट को देखता है। अच्छा, अब पता है यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि वो ये जानता है, आप जानते हो कि आपने 20 किलो कम किया, पहले आप 95 किलो के थे या 105 किलो के थे, अभी 80 किलो के हो, बट अभी भी पेट बाहर है। उसकी नजर में पेट बाहर है, आपकी नजर में भला ही आपने 20 किलो कम किया, बट उसकी नजर में तो आप अभी भी ओवरवेट है, उसको नहीं पता कि आपने 20 किलो कम किया है। बट जैसे ही आप कार्ड देते हो, वो आपके पेट की तरफ देखता है। एक परफेक्ट कोच की निशानी है कि वो एसएमएस पे काम करता है। एक परफेक्ट कोच की निशानी है कि वो एसएमएस पे काम करता है। शेक मील शेक। आइडियल वेट के लिए काम कीजिए। जितना सुंदर आप दिखेंगे, लोग उतनी जल्दी आपसे कन्वेंस होंगे, जिसको आप कस्टमर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सामने वाले ने, जिसने मुझे इनवाइट किया है, कितना सुंदर है, देखो आइडियल वेट पे, कितना अच्छा पर्सनालिटी है। बट कई बार हम कोच बन जाते हैं, हमारा एक बार 20 किलो वजन कम कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस बढ़ा लेते हैं। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। होता ही नहीं होता? पता है क्यों होता है? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि भाई प्रोडक्ट्स तो है हमारे पास, फिर कम कर लेंगे। और यही गलतफहमी आपको आगे का वजन कम करने नहीं देती है। अगर आप परफेक्ट कोच हैं, तो प्लीज चेक इट आउट कि आप पर्सनल पीवी कितना करते हैं, सेल्फ पीवी। पता है क्यों? आप एक्सपेक्ट तो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि आपका हर कोच परफेक्ट कोच बने, हर कोच के पास बहुत सारे कस्टमर्स हों। बट आपके साथ ऐसा है? क्या आपके साथ ऐसा है? क्या आप पर्सनल पीवी करते हैं बहुत अच्छा, या आप सिर्फ ये सोचते हैं कि 1000 इससे लगवा दूंगा, 1000 उससे लगवा दूंगा, 500 उससे लगवा दूंगा, 400 उससे लगवा दूंगा, मेरी एलओबी बन जाएगी? बी द डायमंड ऑफ योर कोच। बी द डायमंड फॉर योर कोच, या बी द डायमंड ऑफ योर कोच। अपने कोच के डायमंड बनिए। पिछली कंपनी में स्टोन्स बोलते थे ना, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे ना, जैसा आप खुद बनेंगे, आपकी डाउनलाइन भी वैसे ही बनेगी। जैसा आप खुद बनेंगे, वैसा डाउनलाइन भी आपका खुद ही बनेगा। चेक कीजिए आपके फर्स्ट लाइन एसोसिएट कितने हैं, फर्स्ट लाइन कोच कितने हैं, चेक कीजिए। क्या बस वही दो रामू श्यामू हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक दिन आएगा जब ये मेरे रामू और श्यामू भागेंगे? बिलीव करिए, वो आज जैसे चल रहे हैं ना, वो वैसे ही चलेंगे, अगर आप डिपेंड रहे सिर्फ रामू श्यामू के ऊपर तो।
मैं आज जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, सच में अगर आप चीजों को फॉलो करोगे ना तो बिजनेस में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। आप क्या सोच रहे हो, आपके पास दो हैं, करण और अर्जुन, और आप ये मान के बैठे हैं कि भाई यही मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक है लखन। तो भैया वो इतना कर रहे थे, आज भी उतना ही करेंगे, क्योंकि पहले भी इतना ही कर रहे थे। करना होता तो आगे बढ़ जाते। नई लाइंस को रिक्रूट करिए, नए लोगों को रिक्रूट करिए। 99%, 95 मान के चलो, 95% केसेस में आपने देखा है कि आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर ही आपका एक परफेक्ट कोच बनता है, क्योंकि वो उस जर्नी से निकलता है। मानते हैं क्या? सतना मैम, वीरेंद्र सर, रीना मैम, ठीक कह रहा हूं मैं? नितिन सर, आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर ही आपका एक परफेक्ट कोच बनता है। तो चेक इट आउट कि आपके फर्स्ट लाइन एसोसिएट्स कितने हैं। एक लाइन देखिए, मैंने तो मेरी डिक्शनरी में लिख दिया है, क्राउन बनना है, क्राउन बनना है, क्राउन बनाना है, क्राउन बनना है, क्राउन बनाना है, और क्राउन बनाते चले जाना है। शेक पीना है, शेक पिलाना है, शेक पिलाते चले जाना है। कितना सिंबल है ना हमारा बिजनेस, है ना रीना मैम? एक लाइन और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 360 डिग्री चेंज हो। एक परफेक्ट कोच क्या चाहता है कि मेरा बिजनेस उस रफ्तार से आगे बढ़े। बट जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, राम और लखन का या करण अर्जुन का, है ना, या रामू श्यामू का, एक कहावत मैंने राजस्थान में ही सीखी थी। मैं तो यूपी से हूं, ये तो यहीं चालीला। वो राजस्थानी सब समझ गए, ये तो यहीं चालीला। इसका मतलब पता है क्या? ये ऐसे ही चलेगा। एक पॉइंट और समझिएगा, आपका 80% बिजनेस आपको 20% लोग देते हैं, और 20% मिलके उतना 80% भी नहीं कर पाते। कौन कौन मानता है कि मैं ठीक कह रहा हूं? आपका 80% बिजनेस आपको 20% लोग देते हैं, अगर वापस से सारी चीजों को रिकॉल करोगे तो। मानते हैं? और जो बचे हुए 80% है ना, वो 20% जितना भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो यहीं चालीला। इसका एग्जाम्पल मैं मेरी टीम में बहुत अच्छे से देता हूँ। पता है क्या? कि मेरे आगरा में 3 कैटेगरी के घोड़े होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी होता है जो ताजमहल पे टांगा होता है आगरा में, 20-20 रुपए सवारी लेके जाता है, वो घोड़ा होता है। दूसरा घोड़ा की दूसरा नस्ल देखिए क्या होता है, उससे अच्छा वाला घोड़ा, वो शादियों में लेके जाता है भाई, उस पे 11,000 लगता है, 21,000 रुपए लगता है। जितनी सुंदर, जितना सुंदर हो, जितना बढ़िया हो, जितना अच्छा नस्ल हो। और इससे भी परफेक्ट पता है कौन सा होता है? जो रेस कोर्स में भागता है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। भाई घोड़ा घोड़ा है, बट कैपेसिटी है उसका अपना, क्रीम है वो अपने आप में। बी द रेस कोर्स का घोड़ा। आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नहीं बन सकता।
हर एक फिनिश डायमंड पहले रफ डायमंड होता है। अगर डायमंड की बात करते हैं अपन, तो हर एक जो फिनिश डायमंड होता है ना, वो कभी ना कभी रफ डायमंड होता है। उसकी कटिंग करके, उसको शेप दे के, आकार दे के तब चमकाया जाता है। कैसे चमकोगे? परफेक्ट कोच कौन होता है? जो हर एक ट्रेनिंग में आता है, हर एक मीटिंग में आता है। अच्छा, अब पॉइंट समझिएगा। सर मैं तो हर एक ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं हर एक मीटिंग में जाता हूँ, 1 साल से जा रहा हूँ, चेक नहीं बढ़ रहा, इनकम नहीं बढ़ रही। पता है क्यों? क्योंकि हर बार वही जाते हैं आपके रामू श्यामू, उन्हीं को लेके जाते हो आप। चेक करिए कि आप हर बार ट्रेनिंग में जा रहे हो तो नए लोगों को रिक्रूट करके लेके जा रहे हैं, क्या वही रामू श्यामू को लेके जा रहे हैं, वही करण अर्जुन को लेके जा रहे हैं? कि सर पहले भी यही चार जाते थे, अब भी यही चार हैं, क्या करूं? चेक उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो यही चालीला। ठीक कह रहा हूँ ना अशोक सर? जब तक नए लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोचिए मत। वर्क ऑन मोर फर्स्ट लाइन, मोर फर्स्ट लाइन, मोर फर्स्ट लाइन। जितने रिक्रूट कर सकते हो करके दिखाओ ना टीम को। बी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बनिए टीम के लिए कि देखो मैंने फिर नया रिक्रूटमेंट कर दिया। और एक लाइन लिखिए, हर रोज एक आदमी को जूम डाउनलोड करवाइए। प्र, प्रतिदिन एक एक आदमी को ना, रेशियो एक का ही पकड़ो। एक आदमी को जूम डाउनलोड करवाइए और उसको ट्रायल में लेकर आइए। हर महीने खुद के 5 कस्टमर्स बनाइए और टीम को भी यही सिखाइए। अच्छा, आपकी टीम नीचे वाली देख रही है कि इसके कितने कस्टमर आते हैं? वो देख रही है आपको भी कि भैया मेरे कोच तो गोल्ड डायरेक्टर हैं, खुद के पास 5 कस्टमर भी नहीं है। हमारे ऊपर बैठ के बन गए ये तो, गोल्ड बन गए हमारे ऊपर। 10-12 मेरे आ रहे हैं, 10-12 मेरे, और खुद पिन लगा लिया इन्होंने गोल्ड डायरेक्टर की। खुद सिल्वर हो गए। दिखाओगे ना कि ये देख मेरे 5 कस्टमर पिछले महीने थे, 5 नए और कर दिए। उसको मजा आएगा कि यार ये तो अपने अपने कस्टमर बनाते जा रहे हैं। तो लगेगी आग पूछ में, तो वो भी कस्टमर बनाएगा। कस्टमर बनाएगा तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, तो चेक आपका भी बढ़ेगा। और जो वो करेगा, उसकी टीम में जिसको रिक्रूट करेगा वो भी यही करेगा, क्योंकि वो भी यही देख रहा है। क्या आप हर महीने 5 कस्टमर्स बनाते हैं? मैं तो बनाता हूँ। मैं रिटेल में मास्टर हूँ सच में, आज भी। लिखो। मैंने तो यहाँ पे लिखा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। हर महीना 5 नया कस्टमर बनाइए और टीम को भी 5 कस्टमर बनाना सिखाइए। हर महीना 2 नया कोच बनाइए और टीम को भी यही सिखाइए। कि देखो इस महीने मैंने 2 नए रिक्रूटमेंट करे, 1000-1000 वॉल्यूम से, क्या आपने करे? देखो रेशियो अपना अपना हो सकता है, कोई 5 भी करता है, कोई 10 भी करता है। बट ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इस महीने तो हो गया, अगले महीने हुआ ही नहीं। 10 महीने हो गया, आने वाले 3 महीने नहीं हुआ। आप ये करिए और अपनी टीम को भी यही सिखाइए। पता है क्यों? मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, कण कण से मण बनता है और मोती मोती से माला।
कण कण से मण बनता है और मोती मोती से माला। राइट डायरेक्शन में काम करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, राइट डायरेक्शन का मतलब समझिएगा कैसा होता है। एक एग्जाम्पल कि आपको पता है काम क्या करना है, बट डायरेक्शन गलत होता है। आपको डायरेक्शन का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके लिए डायरेक्शन क्या है। जहां चार मुंह का पेचकस लगना चाहिए वहां चार मुंह का ही लगेगा, जहां दो मुंह का लगना चाहिए वहां दो मुंह का ही लगेगा। अपग्रेड योर सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, पता है क्या, आपके फोन में एक मैसेज आता है ना हर दूसरे तीसरे महीने, अपडेट का। जब फोन अपने आप को अपडेट करता है, तो क्या हमें हमारे को अपडेट करना चाहिए? क्या हम लोगों को अपग्रेड करना चाहिए? आईफोन 4 से 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और हम, आईफोन को बनाने वाले भी तो हमें इंसान ही है। अपग्रेड योर सेल्फ। आपकी पहली प्राथमिकता ना आपका बिजनेस होना चाहिए। वेस्टीज लिखो। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइंट को समझिएगा। आपके किसी सेटिस्फाइड कस्टमर को कोच बनाना इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब इसको मैंने क्या सोच के लिखी है, मेरे दिमाग में उस टाइम जहन में क्या आ रहा था समझिएगा। क्या आप अपने पर्सनल कस्टमर का उतना टेक केयर करते हैं क्या, जितना वो डिजर्व करता है, जैसे आपके कोच ने आपका किया था? या सिर्फ आप कोच हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के आ जाते हैं सेल्समैन की तरह? क्या आपके सभी गेस्ट, जो एक परफेक्ट कोच की निशानियां हैं, क्या आपके सभी गेस्ट सुबेरे मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में आते हैं? बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है डब्बा ही तो देना है, दे दिया, अगले महीने फिर ले लेगी। बट पता है ये गलतियां मैंने बहुत लंबे टाइम तक करी है। पता है कैसे? 6 महीना वेस्ट किया इस पे मैंने, नितिन सर। 6 महीना पूरा वेस्ट हुआ है। वीरेन सर, पता है कैसे? एमबीए कहाँ से किया पता है? इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस से एमबीए, और एमबीए भी पता है किसमें किया? मार्केटिंग में। और ओवर कॉन्फिडेंट थे राम सर हम लोग, पूरा बैच। जब एक्सटर्नल टीचर आता था ना, लेक्चरर आता था, वो पूछता था हाउ मच यू डिजर्व, तो उस टाइम पे भी क्या बोला? सर ग्रेडिंग 9.7%। तो सामने से मुझे अच्छे से याद है, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, उसमें रिस्पॉन्स पता है क्या आता है? यू डिजर्व इट। बट वही ओवर कॉन्फिडेंस ने यहाँ पे 6 महीने खराब करे। पता है क्या? प्रोडक्ट बेचना आता है। क्या कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस था किस चीज को लेकर मैं, कि मुझे प्रोडक्ट बेचना आता है। बट हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो है, बट सर्विस ओरिएंटेड है, ये मुझे नहीं पता था। इसको सीखने में 6 महीना वेस्ट कर दिया। सेल्समैन ही तो कर दी, डब्बा बेच दिया। बट ये नहीं सीखा कि उसको सर्विस देना हमारा पहला प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो कंपनी है ना सर्विस बेस्ड है। सर्विस कैसे? उसको क्या आप क्लब में लेके आते हो?
कि आप सिर्फ डब्बा बेचते हो। अरे सर वो तो नहीं आता, कितने बार समझा चुका हूं मैं उसको, वो तो नहीं आती। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सर मेरे पास ना 20 कस्टमर हैं, बस 20 में से सर वो लोग प्रोडक्ट लेते हैं, बट कस्टमर मेरे क्लब में नहीं आते। इस चीज को रिलेट करिएगा, इस चीज को रिलेट करिएगा कि आने वाले समय पे क्या होगा। आपको तलाश है आपकी टीम में 4 नए कोचेस की, चाहे 4 नए बिजनेस पार्टनर्स की। अब जब तक आप मशीन में गन्ने को डालेंगे नहीं, तब तक रस निकलेगा नहीं। और आप तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि एक दिन गन्ने का रस निकलेगा, उसका चीनी और गुड़ बनेगा, मार्केट में बिकेगा और पैसा अच्छा आएगा, रॉयल्टी आएगी। ठीक कह रहा हूँ राम सर? बट आप तो कहते हो कि मेरा गन्ना ऐसे ही बिक जाता है। आप बोलते हो मेरा गन्ना ऐसे ही बिक जाता है। तो समझो भैया हम लोग गलतियां कर चुके हैं। गलतियां क्या कर चुके हैं कि सिस्टम में लोगों को डाला नहीं, और उसने दोबारा रिपीट प्रोडक्ट लिया नहीं। ले लिया तो 3-4 महीने ले लिया, पता है क्यों रीना मैम? क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि इससे संबंध खराब नहीं करने, अभी मेरा भी काम है, कोशिश करता हूँ वजन कम हो जाए। तो कई बार लोग संबंधों को निभाने के चक्कर में आपको जवाब नहीं दे पाते, और वो 2-4-5 महीने की बात है, बाद में पता है क्या बोलते हैं? मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि ये सब नहीं लेना, इन सब का साइड इफेक्ट होता है। बट अगर आप क्लब में लेके आ रहे हो, वो क्या देख रहा है? कृष्ण गोपाल सर ने अपना 4 महीने में 25 किलो वजन कम किया। राम सर ने आकर के 3 महीने में अपना 18 किलो वजन कम किया, बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया। रीना मैम का देखो, इंचेस कम हो गया, है ना? वीरेंद्र सर का स्किन में ग्लो आ गया, बीपी था, शुगर था, थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था। किसी फीमेल, कोई फीमेल आती है जो 95 किलो की आती है, वो सुनती है पीसीओएस था, पीसीओडी था, ठीक हो गया। तो उसको ये बिलीव हो जाता है कि मेरा भी होगा। और फिर वो आप क्या करते हो, वो डेली क्लब में जब आप किसी क्लाइंट को 7 दिन 21 दिन तक लेके आते हो ना, रोज फोन कर करके, 21 दिन के बाद ना उसकी आदत पड़ जाती है क्लब में आने की, और वो आदत फिर छूटती नहीं है। और फिर वहां से स्टार्ट होता है हमारा डुप्लीकेशन। एक परफेक्ट कोच का डुप्लीकेशन, एक जेरोक्स कॉपी। क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि आपके जैसा कोई डुप्लीकेट हो। अच्छा, अभी आप में से सब लोग पता है क्या क्या सोचते हो? मेरे को ना मेरे जैसे 4 मिल जाएं तो मेरे बिजनेस में बदलाव आ जाएगा। मानते हो क्या? मेरे को ना मेरे जैसे 4 मिल जाएं। बट पता है ऐसा कौन मानता है? ऐसा वही लोग मानते हैं जो काम कर रहे हैं। अभी यहाँ स्क्रीन पे जितने लोग हैं ना, ऐसा वही मानता है जो काम कर रहे हैं। नहीं तो दूसरे पता है क्या मानते हैं? एक सुनील शर्मा सर बस मेरी टीम में आ जाए, एक नेहा प्रजापति मैडम आ जाए मेरी टीम में, एक विशाल सर आ जाए, एक दीपक सर आ जाए, बस चेक चिल्ली के ख्वाब चलते रहते हैं कि एक दिन मेरे राम लखन आएंगे और मेरा उद्धार होगा। बट भैया, वो काम करने से होगा। वो जो आपके लोग आ रहे हैं ना, उनको क्लब में लाने से होगा, वो डुप्लीकेट करने से होगा। जब तक लोग क्लब में नहीं आएंगे, और पता है क्या होता है, आपके क्लाइंट भी ना बड़े होशियार हैं। आपका कैमरा बंद रहता है, उनको पता है खुद तो सो रहा है, हमें लिंक भेज के बैठ गया है। रात को लिंक हमें भेज देता है, खुद तो सो रहा होता है घोड़े बेच के। और फिर पता है वो बेचारा क्या करता है? वो 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना आता है, उसके बाद उस बेचारे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि मेरा तो ध्यान रखने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। जो मुझे लेके आया था ना, उसका भी कैमरा बंद रहता है। और फिर पता है वो अपने कोच को बताता है, आज ना विशाल सर ने या नेहा मैम ने, किरण मैम ने ना मेरा रिजल्ट शेयर लिया था। कैसा किया मैंने? अच्छा, आपका रिजल्ट शेयर हुआ था क्या? उसको ये भी नहीं पता होता है। तो अगर आप चाहते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, आपके लोगों को प्रॉपर क्लब में डालिए। क्योंकि अगर जो लोग आपके क्लब में नहीं आ रहे ना, तो
तब तक तो क्या कर रहे हो आप समझना, उस कट ऑफ तक आप सिर्फ सेल्समैन ही कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। राम सर ठीक बोल रहे हो? अगर हमारे लोग क्लब में नहीं आ रहे तो समझिए वहां तक ठीक कह रहा हूँ ना कृष्ण गोपाल सर? उस कट ऑफ तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट अगर वो क्लब में आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, 3 महीने में उसने अपना 10 12 15 किलो वजन कम कर लिया, उसने देख लिया कि राम सर मुझे कैसे ट्रैक करते हैं, टाइम स्टैम्प कैमरा से ट्रैक करते हैं, मुझसे सारी फोटोज मंगाते हैं, मेरे डाइट प्लान में बदलाव करते हैं, मेरा चेकअप करते हैं वीकली, हफ्ते 10 दिन में मेरा चेकअप भी होता है, बीएमआई भी होता है, तो ऑटो मोड में डुप्लीकेशन आता है, समझिए। और आपके कोच ने उसने क्या देखा, आपके डाउनलाइन ने क्या देखा? ना आज तक इसने मेरा कभी बीएमआई लिया, ना कुछ किया, बस वजन मंगा लेता है कि सर वजन कितना हो गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं, एक आध तो मेरी टीम में भी है। एक आध तो ऐसे भी है धुरंधर लोग कि समझिए बिना बीएमआई के उसको प्रोडक्ट दे दिए, और उसके बाद पता पड़ता है कि इनका कभी भाई साहब का बीएमआई भी नहीं हुआ, और ये हमारे क्लब में एज ए गेस्ट हैं, और ये वेट लॉस जर्नी पे हैं, बट कभी बीएमआई भी नहीं हुआ। तो जो लोग परफेक्ट रहेंगे ना वही आगे जाके, योर सेटिस्फाइड कस्टमर इज योर फ्यूचर डायमंड, ये चीज समझ के चलिए। आप बोलते हो ना कि आपका क्लाइंट आपको रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट कोच फॉर हिम और हर, इसलिए वो आपको नहीं दे रहा, क्योंकि उसने देखा है कि आपने उसके साथ क्या किया। जब उसको ये बिलीव हो जाएगा ना यार, मैं तो आई हूँ, अब मैं अपनी छोटी बहन का भी रेफरेंस देती हूँ उसको, क्योंकि जब ये मेरा करवा सकता है ना इतने अच्छे से, तो मेरी बहन का भी करवा सकता है, मेरी फ्रेंड का भी करवा सकता है। बट उसको पता है इसने आज तक मेरे लिए क्या किया है, जो मैं एजुकेट हुई हूँ ना इस क्लब में ही हुई हूँ, दूसरे कोचेस से सीख सीख के हुई हूँ, इसको रेफरेंस दूंगी तो कहीं ये बेइज्जती ना हो जाए, है ना? तो इस चीज को समझिए। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी मेरे पास, बहुत बहुत सारे पॉइंट्स है ना, मुझे लगता है, और लास्ट टाइम भी मैंने बोला तो था कि मैं इतने सारे पॉइंट्स बना लेता हूँ कि अभी मेरे पास 6 पन्ने और हैं। कि वेस्टीज में आप आए थे तो आपका पर्पस क्या था, क्या सोच के आए थे, इस टॉपिक पे भी बात करनी है मुझे। अभी मेरे पास 9 मिनट है, यानी 9 मिनट से 5 6 मिनट तो और कवर कर सकते हैं। आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया था, क्या पर्पस था? आप पूछिए अपने आप से, क्या चाहते हो आप? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। क्या आप उसके लिए उस तरह काम करते हैं क्या? अच्छा मैं सच बताऊं, आज मैं, हाउ आई वर्क, यहाँ पे जितने भी आपको परफेक्ट कोच मिलेंगे ना, उनकी एक निशानी होती है, वो अपने इस बिजनेस को भी ना नौकरी की तरह करते हैं। उनको पता है कि वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी देते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ना उनका है। और यहाँ पे जितने लोग भी है ना, यू ऑल आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। लिख लो, आई एम द सीईओ ऑफ माई बिजनेस। उदोदन सर, अरुण सर, पटेल सर, निर्भय सर, राम सर, नितिन सर, लिखिए, आई एम द सीईओ ऑफ माई बिजनेस एंड आई एम ऑल्सो द सीईओ ऑफ माई बिजनेस। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मेरे बिजनेस को कहाँ लेके जाऊंगा, मेरा फ्यूचर रॉयल्टी कितना होगा, मेरी टीम में कितने क्राउन होंगे। और सोचिए, कई बार कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग डुप्लीकेशन निकल आता है। रॉन्ग डुप्लीकेशन कैसे हो जाता है? वो फर्स्ट कॉपी जो जेरोक्स कॉपी होती है ना, वो धुंधली होती है, तो नीचे वाली जितनी कॉपी होती है ना, सभी धुंधली निकलती है। पहला कोच आपने परफेक्ट बनाया, वो आगे भी नीचे परफेक्ट बनाएगा। बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको पहली कॉपी को धुंधली कर रहे हो, उसको शॉर्टकट सिखा रहे हो।
ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, योर नेक्स्ट गोल यू शुड नो। का नेक्स्ट गोल क्या है आपको पता होना चाहिए, और आपको उसके लिए काम करना चाहिए। बट काम कैसा करना चाहिए नेक्स्ट गोल पे समझिए, नाम का नहीं काम का। नाम का नहीं काम का। यू शुड नो द पे प्लान ऑफ अ कंपनी। कंपनी का पे प्लान आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, स्टार हो गए, डायमंड हो गए, बट पे प्लान अभी भी नहीं पता। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं। एमसीआई आया, हो सकता है एमसीआई आपको नहीं पता, दिस इज अनदर थिंग, बट बेसिक प्लान आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द कम्युनिकेशन। अ परफेक्ट कोच शुड नो द कम्युनिकेशन, उसे कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। अभी सुनील सर ने भी कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल दिया था किसी ट्रेनिंग में, कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कि आपको अपना स्टोरी 1 मिनट में भी बताना आना चाहिए, आपको अपना स्टोरी 20 मिनट में भी बताना आना चाहिए, और आपको आपका स्टोरी 1 घंटे में भी बताना आना चाहिए। अब समझिए इसका एग्जाम्पल क्या, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, और सामने लास्ट में सुबेरे सुबेरे 6 बजे मेरा मेरा आगे स्टेशन आने होता है, और उससे पहले 5:55 पे, कई बार होता है ना एक ही शहर में छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, तो उसी टाइम पे लोग उठते हैं उतरते हैं। आपके सामने रात में, आप तो रात में चढ़े थे 12 बजे, आपने सामने देखा कि कोई मोटा था 120 किलो का। अब आपके दिमाग में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल की, मैं तो स्टोरीज भाई 20 मिनट में बताऊंगा, आप शुरू करते हो तब तक तो उसका स्टेशन उतरने का समय आ जाता है। तो आपको आपका रिजल्ट, आपका स्टोरी 1 मिनट में भी बताना आना चाहिए, 20 मिनट में भी बताना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत कीजिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको आने चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन का प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, बिलीव मानिए। अभी जैसे मैंने पहला पॉइंट स्टार्ट किया ना, आपका स्टोरी शेयर करना, स्टोरी को शेयर करिए इमोशंस के साथ, और प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल्स के साथ। मुझे बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, बिलीव मी, मेरे पास मुझे सर से टाइम चाहिए होगा, और कल मेरे को आउट ऑफ स्टेशन भी जाना है, तो टुमारो आई विल बी इन ट्रैवलिंग। तो शायद आगे मुझे सर से सेशंस लेने पड़ेंगे, मेरे को बहुत कुछ डिलीवर करना है, पता है पूरा जो जर्नी होता है ना। देखो मैंने मोटी मोटी लाइन में लिखा हुआ, आई एम द सीईओ ऑफ माई बिजनेस। अभी मैं यहीं पे इसको विराम दूंगा, तो कुछ बस 2 मिनट आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा, कि अगर आप लोगों ने ये चीज मान ली ना कि मैं मेरे धंधे का सीईओ हूं, तभी काम बड़ा होगा। जैसा आपका फोटो स्टेट नीचे निकलेगा, वैसा ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। हर महीने खुद के 5 कस्टमर बनाइए, टीम को भी वही सिखाइए। हर महीने 2 से 5 कोच को रिक्रूट करिए, टीम को भी वही सिखाइए। खुद वैकेशन क्वालिफाई करिए, टीम को भी क्वालिफाई कराइए। खुद एसएमएस पे काम करिए, टीम को भी वही सिखाइए। खुद सारा सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करिए, टीम को भी वही सिखाइए। और लास्ट में एक ही बात, पीपल डोंट डू व्हाट यू से। आप बिलीव करिए, आप मानिए, सोचिए, एक बार जस्ट सोचिए, क्या आपके लोग वो करते हैं जो आप कहते हैं? ऐसे ऐसे करके बताओ, क्या आपके लोग वो करते हैं जो आप कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गए वो जमाने। पीपल डू व्हाट दे सी,
लोग वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। दे डोंट डू व्हाट यू से, दे डोंट डू व्हाट यू से। आप उनको बोलो कि 10 कस्टमर बनाने हैं, आपको 5 कस्टमर बनाने हैं, 5 कस्टमर बनाने हैं, 5 बनाने हैं, वो नहीं बनाएगा। बट उसने अगर ये देख लिया कि पटेल सर हर महीने 5 कस्टमर बनाते हैं, उद्बोधन सर 5 कस्टमर बनाते हैं, अरुण सर 5 कस्टमर बनाते हैं, मनोज सर 5 कस्टमर बनाते हैं, वो अपने आप 5 कस्टमर बनाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो देख रहा है कि मनोज सर हर महीने हजार हजार वॉल्यूम के नए रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हर महीने वो नए लोगों को रिक्रूट करेगा। पीपल डू व्हाट दे सी। तो इसी के साथ विराम करेंगे सेशन को, क्योंकि हमारे क्लब का टाइम हो चुका है। और अगर आपको जरा सी भी कोई बात अच्छी लगी हो या कुछ भी आपने सीखा हो, तो लीडर्स वाले ग्रुप में आप उसके रिव्यूज डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं बोला, बट मैंने लोगों को देखा, ये दिस इज ऑल्सो डुप्लीकेशन है ना, समझिए। मैं देखता हूँ यार, कोचेस बोलते हैं कि आप आपके रिव्यूज डालिए, तो आज मैंने भी बोल दिया। वैसे इसके पहले ये आदत नहीं थी, बट ये भी दिस इज ऑल्सो डुप्लीकेशन की मैंने देखा कि रिव्यूज आते हैं लोगों के, अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। एंड इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट आवर वर्कआउट सेशन, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड